करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पैडल मारता हुआ अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पे अनोखी सी मुसर्रत और तमानियत के आसार आ रहे थे। एक इंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज़ आई कि जी कौन? बाजी मैं हूँ करमदीन चौकीदार। उसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाज़ा खुला और दुपट्टे के पल्लू से चेहरा ढांपे एक औरत नजर आई। करमदीन ने निगाहें झुकाते हुए उस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया, हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोश्त की एक थैली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लें बाजी ये आपका हिस्सा है। उस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि करमदीन मैं तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, बस अल्लाह के सामने अपने बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर करमदीन की आंखें भी डटबडा सी गईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपने बेटियों की तरह अजीज हैं। और अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और घर में भी उनका हिस्सा पहुँचाना है। ये कहकर वो खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पे बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बेवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पे काम करते थे। दोनों में अगरचा कुछ खास ताल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात ये भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थी, बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पे ना आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शहीद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर तो गोया कयामत सुगरा बरपा थी। हाकिम अली की बीवी और बेटियां धाड़े मार मार कर रो रही थी। हाकिम अली रात सोया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। करमदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी था, मगर उस दिन से लेकर हर छोटी बड़ी ईद पर जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज और गोश्त पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोश्त लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल के बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जुमला सुनना था कि उसके दिल पर खंजर से तीर चल गए। बस वो दिन था और आज का दिन। उसके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फवक्तन वो मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था उसके चेहरे पे परेशानी के असरात बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह नलके पे रुककर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भिगोकर हैंडल पर लगे गोश्त और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छुपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धुले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़े अपनी कच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोश्त जमा करना शुरू कर देता। गो कि वो जाती तौर पर बहुत खुददार इंसान था, किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बेवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोश्त जमा करता और दोपहर के बाद उन घरों में जाके दे आता और वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है और ये वाकई करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी के गले पे छुरी फेर कर ही उन लोगों के लिए दामन फैलाकर गोश्त इकट्ठा किया करता था और जाहिर है उसके लिए इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी। साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोश्त का मुंह देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोश्त नहीं पकता। कई बार करमदीन के जी में आया कि वो भी एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका ज़मीर उसके आड़े आ जाता और उसके बच्चों को ये गोश्त चाहते हुए भी ना खिला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नजरें बचाकर साफ किया और अपने दर्द अलम को चेहरे के मसनूई तासुरात से छुपाने की कोशिश करता हुआ अपनी गली में मुड़ गया। अब उसके सामने उसके अपने घर का दरवाज़ा मौजूद था जिसके उस पार गुर्बत और अफलास का लिबादा ओढ़े उसकी बीवी और
बेटियां उसकी मुंतजिर थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद दरवाज़ा खटखटाया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाजे की दर्ज में से अपने बाप को देखकर दरवाज़ा खोल दिया। करमदीन सर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया और उसने उसी तरह ऊंची आवाज़ में सबको सलाम करके सर उठाया तो देखा कि हैरान रह गया कि उसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने का सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में एक अच्छा खासा गोश्त भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया है। उसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा साहब आया था, वो ये कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो इस इसरार पे रख लिया मगर अब उसके इंतज़ार में ही थी और साथ ही एक लिफाफा करमदीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से लिफाफा खोला तो उसमें चिट्ठी में पढ़ने लगा। सलाम दुआ के बाद लिखा था, यार करमे, मैं तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा मगर तू तो बहुत बड़ा आदमी निकला, इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थी, फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं। घर में ये कुछ चीज़ें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले, तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार मत करना। आज से तेरा और बाकी 5 घरों का सारा खर्चा मेरे जिम्मे हुआ, बाकी बातें शाम को बंगले पे करते हैं। और हाँ, आज ड्यूटी पे ज़रा जल्दी आ जाना, मन जानिब तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर बिगाड़ रहे थे और उसकी ज़बान पे बेख्तियार जारी था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वल हम्दो।